स्टैम्पेड के कारण 800 लोगों की जानें चली गई थी और इसका जिम्मेवार उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ठहराया गया था। असुर ने देवताओं पर अटैक करके उनके सारे लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और जो अमृत बताया गया वो एक्चुअली पेड़ पौधे हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलती है और इंसान जी सकता है। देखिए, जब दुर्वासा ऋषि जो कि शिव जी के एक अवतार माने जाते हैं, वो जब ट्रेवल कर रहे थे तो उसी समय तीनों लोक के राजा इंद्र भी कहीं ट्रेवल कर रहे थे। जब उनकी मुलाकात दुर्वासा ऋषि से हुई, वो अपने ऐरावत हाथी पर से उतरकर उनको प्रणाम किया और बदले में उनके पास एक गार्लैंड थी फ्लावर की, उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया। उस गार्लैंड को इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया और यही वो गलती थी जिस कारण आज की डेट में कुंभ मनाया जाता है। आगे आप लोग को पता चलेगा। जब वो गार्लैंड ऐरावत हाथी को पहनाया, गलती से वो गार्लैंड जमीन पर गिर गया। इसके कारण दुर्वासा ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने न कि सिर्फ इंद्र जी को बल्कि पूरे की पूरे देवताओं को श्राप दे दिया, जहां पे उन लोगों का पावर खत्म हो जाएगा। ये बात जब असुरों को पता चली, असुर ने देवताओं पर अटैक करके उनके सारे लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। ये जितना भी मैंने आप लोग को बताया, ये सारा का सारा विष्णु पुराण के बुक नंबर 1 के लेसन नंबर 9 से बताया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। इस प्रॉब्लम को देखते हुए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, वो विष्णु जी को अप्रोच करें। जब सारे देवता विष्णु जी को अप्रोच करें तो विष्णु जी ने कहा कि इस प्रॉब्लम का, इस श्राप से बचने का एक उपाय है, आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। एक मिल्क का ओशन है, उसको चर्न करना पड़ेगा, तब जाके वहां से एक अमृत निकलेगा और वो अमृत पीकर आप लोग दुर्वासा ऋषि के श्राप से बच सकते हैं। लेकिन ये वर्क वो अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उनको असुरों की भी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर देवताओं ने असुरों को भी इनवाइट किया और उन लोगों से डील किया कि जो भी हमें समुद्र मंथन से निकलेगा वो आपस में हम लोग बांट लेंगे। फाइनली समुद्र मंथन चालू हुआ और रॉड के तौर पे मंदारा माउंटेन को लिया गया और स्नेक को एक रस्सी के तौर पे लिया गया। एक तरफ असुर पकड़े और एक तरफ देवता पकड़े। आप ऐसा इसको मान के चलिए कि जिस तरीके से दूध से मक्खन निकालने के लिए दोनों तरफ से खींचा जाता है और बीच में एक रॉड रहती है, ठीक उसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया। जैसे जैसे ओशन को चर्निंग किया जाने लगा, उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला। इसको देखकर सारे देवता और असुर प्रॉब्लम में फंस गए और इससे पूरा दुनिया समाप्त हो सकता था। इसी के कारण उन्होंने शिव जी को बताया और शिव जी ने उस हलाहल विष को खुद पी लिया। इसके कारण उनका जो नेक था वो नीला कलर का हो गया और वो विष पीने के बाद उज्जैन में जाके उन्होंने एक्चुअली काल को भी हरा दिया, यानी टाइम को डिफीट किया। इसलिए उनको कालहरा भी कहते हैं और उन्हीं का नीलकंठ नाम से एक मंदिर उज्जैन में भी है, आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं। इसके बाद उसमें से 14 जेम्स की उत्पत्ति हुई, फिर मून की उत्पत्ति हुई, उसमें से गाय भी निकली और फाइनली एट द एंड में वहां पे एक धनवंतरी नाम का एक पर्सन अपने हाथ में एक कुंभ लिए हुए, जिसको वाटर पिचर कहा जाता है, जो क्ले से बना होता है, वो निकला और उसमें एक्चुअली था अमृत। ये देखकर देवताओं और असुरों में भगदड़ मच गया। इसी के साथ जो विष्णु जी का गरुड़ था जिस पे वो सवारी करते थे, फटाक से उस कुंभ को लेकर उड़ गया, जिसके कारण उसकी 4 बूंदे पृथ्वी लोक पर पड़ी और इसी के कारण उस 4 जगह पे आज की डेट में कुंभ मेला मनाया जाता है। वो 4 थे, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ये जो स्टोरी मैंने आप लोग को अभी बताया, ये श्रीमद् भागवतम के कैंटो 8 से लेसन नंबर 7 से लिया है और महाभारत के आदि पर्व के सेक्शन नंबर 18 से लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ जरूर लीजिएगा। पर इस समुद्र मंथन को जब मॉडर्न वर्ल्ड में कंपेयर किया गया तो इसे मिथोलॉजी कहा जाने लगा और वी.आर. पाटिल ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया है, आप यहाँ ये आर्टिकल देख सकते हैं। उस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि जो ओशन की चर्निंग हो रही है वो एक्चुअली मिल्की वे है और चर्निंग के बाद जो सबसे पहला उसमें से हलाहल विष निकला था वो एक्चुअली अर्थ था। इसके बाद अर्थ के ऊपर अलग अलग जेमस्टोन्स की उत्पत्ति हुई, फिर धीरे धीरे कर लक्ष्मी, आप यहाँ देखिए एक्चुअली गोल्ड पहनी हुई है, तो उसको बताया गया कि गोल्ड एक हम लोग के हाथ में लक्ष्मी है। इसके बाद जैसे जैसे और चर्निंग हुई, मून की उत्पत्ति हुई, जिसको शंकर जी ने अपने जटा पे लिया था। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा गया, फाइनली एक मैन अपने हाथ में पॉट लिया हुआ उत्पत्ति हुआ, यानी पृथ्वी पे इंसानों का जन्म हुआ। और जो अमृत बताया गया वो एक्चुअली पेड़ पौधे हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलती है और इंसान जी सकता है। इसी के साथ समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो असुरों का ध्यान भटकाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था, जो कि एक वुमन थी। इसको कंपेयर किया गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कुछ हजारों सालों के बाद मैन के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आए और इसके बाद
वुमेन की उत्पत्ति हुई। खैर जो भी हो, आज की डेट में कुंभ 4 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है कुंभ, जो हर 3 इयर्स के बाद मनाया जाता है। इसके बाद अर्ध कुंभ, जो हर 6 इयर्स के बाद मनाया जाता है। और फाइनली आता है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 इयर्स बाद मनाया जाता है। और इसको एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि 12 साल के बाद जुपिटर अपना एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड में कंप्लीट करता है, इसीलिए पृथ्वी लोक पे पूर्ण कुंभ भी मनाया जाता है। और ये जो भी कुंभ मनाया जाता है, ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को नज़र में रखते हुए मनाया जाता है। जब जुपिटर फाइनली अपना 12 राउंड सन के अराउंड कंप्लीट करता है, यानी 144 इयर्स बाद इसे महाकुंभ के तौर पे मनाया जाता है। यानी लास्ट महाकुंभ 1881 में मनाया गया था, जिसको स्वामी विवेकानंद ने भी अटेंड किया था। और इस बार 2025 में वही कुंभ प्रयागराज में मनाया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या हकीकत है, वो हम अभी डिस्कवर करते हैं। जितने भी कुंभ मनाए जाते हैं, सारे के सारे नदी के किनारे मनाए जाते हैं। स्पेशली प्रयाग में त्रिवेणी नदी, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का कनेक्शन होता है, ऐसा माना जाता है ये सबसे पवित्र है। इसीलिए अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ या महाकुंभ इसी नदी के किनारे मनाया जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इसकी व्याख्या मिलती है। ऋग्वेद के 3 पैसेज में, अथर्ववेद के 2 पैसेज में इसकी व्याख्या तो मिलती है, पर आप यहाँ ये देख सकते हैं, इसमें एक्चुअली कुंभ का शब्द का तो इस्तेमाल हुआ है, बट कहीं मेले शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक्चुअली नासिक और उज्जैन में इसे कुंभ मेला नहीं बल्कि सिंहस्था मेला के हिसाब से मनाया जाता है, क्योंकि ऋग्वेद और अथर्ववेद में सिर्फ और सिर्फ कुंभ मतलब वाटर पिक्चर को ही डिफाइन करता है। इसी के साथ नदिया पुराण और भविष्य पुराण में भी ये बताया गया है कि जब जुपिटर अपना 1 रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करता है, उस समय त्रिवेणी संगम यानी प्रयाग के नदी के किनारे नहाना काफी ज्यादा शुद्ध है। बुद्धिज्म के पाली कैनोन के माझी निकाया के सेक्शन 1.7 में ये बताया गया है कि त्रिवेणी नदी के किनारे प्रयाग में बहुत सारे लोग आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। हालांकि मन जब तक साफ नहीं होगा, नदी के किनारे नहाकर पापों का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। मत्स्य पुराण का आप ये श्लोक देखिए, इसमें बताया गया है कि जनवरी के महीने में यमुना नदी के किनारे नहाने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। पद्म पुराण का आप ये श्लोक देखिए, इसमें बताया गया है कि जनवरी के महीने में यमुना नदी के किनारे अगर नहाया जाता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में भी कुछ इसी तरीके का श्लोक यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि काफी सिमिलर है। इससे हमें यह पता चलता है कि कुंभ का जो हिस्ट्री है वो काफी पुराना है। कुछ लोगों का यह कहना है कि आदि शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में इस कुंभ मेले का स्टार्ट किया था, जहां पे अलग अलग अखाड़ा बनाया था और सारे अखाड़े आपस में कंपीट करते थे, और बाद में जाकर फाइनली कौन सबसे पहला रिचुअल्स शाही स्नान करेगा वो डिफाइन किया जाता था। जब एक चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सेंग नाम का इंडिया में आया था हर्षवर्धन जी के रूल में, उसने भी अपने मेमोरायर में प्रयाग के नदी के किनारे बहुत सारे लोग आकर नहाते हैं इसकी व्याख्या की थी। कामा मैकलेन अपने बुक पिलग्रिमेज एंड पावर में यहाँ देख सकते हैं, बताया है कि एक्चुअली कुंभ पहले से नहीं होता था। जब इंडिया के अंदर मुगल्स की राज हुई, उस समय की डेट में बहुत सारे साधु संत उनसे आज़ादी लेने के लिए उस प्रयाग के नदी के किनारे आकर एकत्रित होने लगे, और इसके बाद धीरे धीरे वो मेला काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चला जाने लगा। और जब ब्रिटिश का इंडिया में राज हुआ, उनसे भी आज़ादी होने के लिए संत समाज ने इस कुंभ मेला को और प्रमोट किया। और 1857 में जब एक्चुअली सेपल म्यूटिनी हुआ था, इसके बाद 1881 में काफ़ी बड़ा कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और इसका डर भी ब्रिटिश को था, ईस्ट इंडिया कंपनी को था, कि कहीं इसके कारण उनके शेयर होल्डिंग पे इंडिया पे असर ना पड़े। एरियर गुलिच, जो कि हिंदुइज्म के एक स्कॉलर हैं, उनका यह कहना है कि जनवरी के महीने में प्रयाग के किनारे लोग सुपरस्टिशियस बिलीफ के साथ आते हैं और यहाँ पे डिवोशनल सुसाइड करते हैं। और उनका ये मानना होता है कि ऐसा करने से उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब ये है लिबरेशन मिले बर्थ एंड डेथ से। मुगल के टाइम में भी आईने अकबरी, तबाकत अकबरी में भी प्रयाग में नदी के किनारे बहुत सारे लोग कंट्री के अलग अलग जगह से आकर नदी के किनारे नहाते थे, उसका वर्णन हुआ है। खुलसतु त्वरिक चहर गुलशन में भी हरिद्वार में नदी के किनारे जो लोग नहाते थे उसका वर्णन किया गया है। इसमें जो सबसे बढ़िया रिचुअल है वो है एक्चुअली शाही स्नान, जो आज की डेट में नागा साधु करते हैं, जिसको माना जाता है नागा साधु ऐसे साधु हैं जो माना जाता है कि सबसे कठोर तपस्या करते हैं। तो सबसे पहले शाही स्नान कौन करेगा, इसके लिए अलग अलग अखाड़े में जब कंपटीशन हुआ करता था, तो 1960 में जो लोग शिव को मानते थे, जो लोग विष्णु को मानते थे, उन लोगों में लेकर काफी ज्यादा बहस छिड़ी और एक दंगा टाइप का छिड़ गया। इसके कारण लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। सेम सिचुएशन 1789 में भी
क्रिएट हुआ जहां पे दोनों आपस में लड़ गए। 1796 में भी एकोमोडेशन फैसिलिटीज को लेके दोनों लोगों में काफी ज्यादा झगड़ा छिड़ जाने लगा। एक्चुअली अभी तक टोटल 13 अखाड़े हैं जिसको माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था, जिसमें से 7 अखाड़ा जो भगवान शिव को मानते हैं, 3 अखाड़ा जो विष्णु को मानता है और 3 अखाड़ा जो सिख धर्म पर बिलीव करता है। पहले 7 अखाड़े में जो भगवान शिव को मानता है उसमें महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और ऐसे बहुत सारे अखाड़ा आते हैं। जो विष्णु को मानते हैं उसके अंदर दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा ऐसे अखाड़ा आता है। और जो सिख धर्म को मानते हैं उसमें बड़ा पंचायत उदासीन, छोटा पंचायत उदासीन और निर्मल अखाड़ा आता है। पहले इस कुंभ मेले को ये जितना भी अखाड़ा बताया ये सारे लोग मैनेज करते थे, लेकिन इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ इसके बाद ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई। और 1954 में जब कुंभ पहली बार आयोजित हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में, समय स्टैम्पेड के कारण 800 लोगों की जानें चली गई थी और इसका जिम्मेवार उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ठहराया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं 2003 में भी 13 लोग, 2010 में 7 लोग और 2013 में भी लगभग 30 लोगों की स्टैम्पेड के कारण जाने चली गई। लेकिन 2017 में इसको यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी नाम से, जहां पे बहुत लार्जेस्ट गैदरिंग होता है। और 2019 में लगभग 24 करोड़ लोग जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था, जहाँ पे सबसे ज्यादा सैनिटेशन की सुविधा दी गई थी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दी गई थी, पुलिस डिप्लॉय की गई थी और टेम्पोररी सिटी भी बनाया गया था, जिसमें लगभग 4200 करोड़ का खर्च किया गया था। और इसके बदले में जो रेवेन्यू आया था वो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था 2019 में। इसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी ज्यादा बूस्ट मिला था। उत्तर प्रदेश में भी टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ चुका था और टैक्सेस की कलेक्शन भी काफी ज्यादा हो रही थी। इसीलिए 2025 में ऐसा एस्टिमेट है कि लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आने की संभावना है। इसीलिए यहाँ पे 5,500 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर में एक टेम्पोररी सिटी बनाई गई है और ये 800 हेक्टेयर ज्यादा है कंपैरिजन टू 2019। इसको 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख प्लस टॉयलेट बनाए गए हैं, 1,80,000 से ज्यादा टेंट्स लगाई गई है और 40,000 से ज्यादा पुलिस को डिप्लॉय किया गया है विद सर्वेलेंस के साथ, विद AI इंटीग्रेटेड, ताकि यहाँ के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। इससे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जा रहा है वो लगभग 20,000 करोड़ तक का है, जो ये कुंभ मेला 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा, लगभग 45 डेज तक। इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और इंडिया का टूरिज्म सेक्टर काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड से लोग इसमें आते हैं और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सारा का सारा डिटेल मैंने आप लोग को यहाँ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।